भारत की राजनीति में एक परिवार ऐसा है जिसका नाम शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। जी हां, नेहरू गांधी परिवार। वो परिवार जिसने दशकों तक हमारे देश की कमान संभाली। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या हम जानते हैं कि इस वंश की जड़ें जिस शख्स से जुड़ी हैं, उसी का नाम इतिहास से लगभग मिटा दिया गया? ये नाम देखिए, प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष, सांसद, एक से बढ़कर एक बड़े राजनीतिक चेहरे। इस परिवार में हर कोई एक पावर सेंटर रहा है। लेकिन जरा सोचिए, वो शख्स जिसने इस परिवार को गांधी नाम दिया, उसका अपना नाम कहाँ है इस पूरी तस्वीर में? तो सवाल यही है कि जिस इंसान ने गांधी सरनेम इस परिवार को दिया, उसे ही क्यों भुला दिया गया? वो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम क्यों हो गया? ये सिर्फ एक अजीब बात नहीं है, ये एक तरह की राष्ट्रीय त्रासदी है। तो चलिए आज इसी भूले हुए गांधी की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो आखिर थे कौन फिरोज गांधी? अगर हम उन्हें सिर्फ इंदिरा गांधी के पति या नेहरू के दामाद के तौर पर याद करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। वो इससे कहीं ज्यादा थे। इस बात की गहराई देखिए, उन पर लिखी गई अकेली बड़ी बायोग्राफी, जिसका नाम ही है फिरोज द फॉरगॉटन गांधी, वो किसी भारतीय ने नहीं बल्कि एक स्वीडिश लेखक बर्टल फॉक ने लिखी। ये अपने आप में बताता है कि उनके अपने ही देश ने उनकी कहानी को कितना नजरअंदाज किया है। तो फिरोज असल में थे कौन? उनका जीवन ना किसी बागी हीरो की एक दिलचस्प कहानी जैसा है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पहचान किसी बड़े परिवार की परछाई में नहीं बल्कि अपने दम पर, अपनी शर्तों पर बनाई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ बहुत बड़ी गलतफहमियों को दूर करना जरूरी है। सोशल मीडिया पर अक्सर सुनने को मिलता है कि फिरोज मुसलमान थे या फिर कि महात्मा गांधी ने उन्हें अपना गांधी सरनेम दिया था। ये दोनों ही बातें सच नहीं है। सच्चाई यह है कि फिरोज एक पारसी परिवार से थे और गांधी वो उनका असली पैदाइशी उपनाम था, जो पारसी समुदाय में काफी कॉमन है। बहुत छोटी उम्र से ही फिरोज के अंदर एक आग थी, एक बगावत थी। सोचिए, 20 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ना और 21 साल के होते होते 3 बार जेल जाना, ये उनके बेखौफ कैरेक्टर को दिखाता है। फिर लंदन में उनकी मुलाकात इंदिरा नेहरू से हुई और पिता के खिलाफ जाकर भी उन्होंने 1942 में शादी कर ली। आज़ादी के बाद फिरोज गांधी का असली किरदार सामने आया, एक सांसद के तौर पर। और यही उनकी जिंदगी का वो चैप्टर है जिसे सबसे ज्यादा भुलाया गया है, जबकि इसी चैप्टर में उन्होंने अपनी सबसे बुलंद आवाज उठाई थी। संसद में उनकी 3 सबसे बड़ी उपलब्धियां आज भी हमारे लिए मायने रखती हैं। पहला, उन्होंने 1957 में मुद्रा घोटाले का पर्दाफाश किया, एक ऐसा स्कैंडल जिसने नेहरू सरकार तक को हिला दिया और उस वक्त के वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा, उन्होंने ही बीमा कंपनियों के नेशनलाइजेशन की जोरदार वकालत की, जिससे LIC जैसी संस्था का जन्म हुआ। और इतना ही नहीं, आज का जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, उसकी नींव भी उन्होंने ही रखी थी। संसद में जब मुद्रा घोटाले पर बहस चल रही थी तो किसी ने उन्हें ताना मारते हुए नेहरू के दामाद होने की याद दिलाई। जानते उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, मैं पहले भारत का बेटा हूं, उसके बाद किसी का दामाद या पति। ये एक लाइन उनकी पूरी शख्सियत को बयां कर देती है, उनकी हिम्मत और देश के प्रति उनका समर्पण। लेकिन एक तरफ जहां वो देश के लिए आवाज उठा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके अपने घर में, खासकर उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरारें आने लगी थीं। देखिए, फिरोज एक आज़ाद ख्याल के इंसान थे। उन्होंने नेहरू परिवार की परछाई में गुम हो जाने से साफ मना कर दिया। जब इंदिरा दिल्ली में अपने पिता की एक तरह से राजनैतिक सलाहकार बन गईं, तो फिरोज ने अपनी अलग पहचान बनाई, रायबरेली में, अपने संसदीय काम के जरिए। और ये दूरियां ये वक्त के साथ बढ़ती ही गईं। मुद्रा घोटाले ने ससुर और दामाद के बीच एक तनाव पैदा कर दिया, लेकिन बात तब हद से ज्यादा बढ़ गई जब 1959 में केरल की चुनी हुई सरकार को गिराने के इंदिरा के फैसले पर फिरोज ने उन्हें नेहरू के सामने ही डिनर टेबल पर तानाशाह कह दिया। ये सारी बातें हमें वापस उसी एक सवाल पर ले आती हैं, आखिर फिरोज गांधी को क्यों और कैसे जानबूझकर या अनजाने में भुला दिया गया? इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। एक कि उनका आज़ाद और सरकार की आलोचना करने वाला स्वभाव कांग्रेस के कई नेताओं को खटकता था। दूसरा, इंदिरा गांधी ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने पर पूरा फोकस किया, जिसके चलते फिरोज की अपनी उपलब्धियां कहीं दब गईं। महज 48 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई और फिर बाद में उनके दोनों बेटों की भी दुखद मौत ने उनकी विरासत को आगे ले जाने वाले को ही खत्म कर दिया। और हाँ, एक थ्योरी ये भी है कि उनकी पारसी पहचान उस राजवंश के लिए राजनीतिक तौर पर थोड़ी असुविधाजनक थी, जो अपनी जड़ें पंडित नेहरू से जोड़ता था।
और ये भूलापन सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है, ये हमें अपने चारों तरफ दिखता है। आज नेहरू और इंदिरा के नाम पर 500 से भी ज्यादा सरकारी योजनाएं और संस्थान हैं। और फिरोज गांधी, उनका नाम बस कुछ गिने चुने कॉलेजों तक ही सिमट कर रह गया है। लेकिन क्या फिरोज की कहानी सिर्फ एक भूले बिसरे हीरो की दुखद कहानी है, या फिर इसमें हम सबके लिए कोई गहरा सबक भी छुपा है? फिरोज गांधी का नाम भले ही वक्त की धूल में धुंधला हो गया हो, लेकिन उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच और हिम्मत, ये चीजें कभी पुरानी नहीं होती। उनकी बेखौफी आज भी हम सबको सत्ता के सामने सच बोलने का हौसला देती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, और ये सवाल हम सबको सोचना चाहिए। जब कोई देश अपने उन हीरोज को भुला देता है जो सत्ता के लिए असुविधाजनक थे, तो उस देश का भविष्य क्या होता है? फिरोज गांधी की कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है।